नमस्ते। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष में द्वापर जो काव्य संग्रह है उसकी विद्रिता जो कविता पढ़ रहे थे उसके आगे का अंश पढ़ेंगे। यह कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसमें विद्रिता नारी अपने पति पर उस पर शंका करने पर जो आक्षेप लगाए गए हैं उसी श्रृंखला में विद्रिता नारी कह रही है, कीवा कटता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा, हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध यह यज्ञ तुम्हारा पूरा। नाचे गावे सुरांगनाएं आवे इंद्र पधारे, मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही तारे और न तारे। यहाँ विद्रिता नारी पूर्व में अपने पति से प्रश्नात्मक शैली में उस पर किए गए आचरण को उसके द्वारा किए गए आचरण को गलत ठहराने पर पूछती है। इस पद में वह अपने पति के आस्थाहीन आचरण पर आक्षेप लगाती है, यानी उसका पति उस पे पूर्ण आस्था नहीं रखता कि वह उसके प्रति ही प्रेम रखती है। वह कह रही है, इसी आक्षेप के कारण आक्षेप करती भी कह रही है कि कीवा कटता नहीं पाप भी। वो कह रही है कि जब तक रहे अधूरा, कि पाप का घड़ा इस संसार में जब तक पाप अधूरा है तब तक वह कटता नहीं, अर्थात पाप का घड़ा जब पूरा भरता है तभी वह फूटता है, यानी पाप भी पूरा होने के बाद ही समाप्त होता है। हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध यह यज्ञ तुम्हारा पूरा। मैं कह रही है कि तुम्हारा यज्ञ, कि हे पुरुष तुम जो यज्ञ कर रहे हो वह हो निषिद्ध, निषेध करने से कैसे पूरा होगा। किसका निषेध? दान का। हो निषिद्ध यानी दान अगर उसमें निषेध है, सांग सिद्ध यह, और तुमने यज्ञ को और अंगों से सिद्ध किया है, यानी दान की उपेक्षा करके तुम और चाहे अनेक कार्य यज्ञ के लिए कर लो, यज्ञ तुम्हारा पूरा। क्या तुम्हारा यह यज्ञ पूरा होगा? वो कह रही है कि नाचे गावे सुरांगनाएं, चाहे तुम्हारे इस यज्ञ में सुरांगनाएं अर्थात अप्सराएं नाच और गाने के लिए भी आ जाएं, और यही नहीं इंद्र पधारे, चाहे साक्षात देवेंद्र भी तुम्हारे इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए आ जाए, लेकिन मेरी तो यही मानना है कि तुम्हारा यज्ञ इससे पूर्ण नहीं होगा। वह आगे कह रही है कि मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही तारे और न तारे। उपेंद्र अर्थात विष्णु, भगवान विष्णु। मैं कह रही है कि मेरी आस्था यानी मेरे आश्रय, मुझे आश्रय देने वाले जिसमें मेरी आस्था है वे भगवान विष्णु जी, वो ही मेरा क्या कर सकते हैं? उद्धार। तारे और न तारे अर्थात वो ही मुझे इस संसार से तार सकते हैं, अर्थात संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। और न तारे, उनके अलावा
अन्य देवता हैं वह मुझे नहीं तार सकते। अर्थात एकमात्र सहारा भगवान विष्णु ही मेरे पास है, मैं उनके आश्रय में ही हूँ। इस पद्यांश में विद्रिता नारी ने यह कहा है कि हे पुरुष, तुम चाहे अपने यज्ञ में अन्य कार्य कितने ही सिद्ध कर लो, लेकिन जब तक यज्ञ के उपरांत दान नहीं किया जाता, दान कर्म नहीं किया जाता, तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। यहाँ दान की महत्ता उन्होंने व्यक्त की है और यह बताया है कि दान के बिना चाहे देवता भी आ जाए तो भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इसी क्रम में आगे वह कह रही है, वृत्तियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, फिर भी श्रोत्रिय होत्री ठहरे, क्यों न सुशील रहो तुम। मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुशीला, ललना तो छलना है अहो, धन्य तुम्हारी लीला। यहाँ वह विद्रिता नारी अपने पति के आचरण पर आक्षेप लगाकर अपनी विवशता और अपना दुख प्रकट कर रही है। वह कह रही है कि वृत्तियों की उन कुल स्त्रियों के, वृत्तियों यानी व्रतियों यानी वे स्त्रियां जो पतिव्रत का पालन करती हैं, उन कुलीन स्त्रियों के पति तुम पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण की पवित्राचरण करने वाली स्त्री में, यानी मैं पतिव्रता स्त्री होते हुए भी प्रति अश्लील रहो तुम, तुम्हारा आचरण प्रति यानी मेरे प्रति अश्लील रहो तुम, यानी तुम्हारा आचरण मेरे प्रति अश्लील रहे, यह तुम्हारा कैसा धर्माचरण है। वह अपने पति पे आक्षेप लगा रही है कि तुम एक पतिव्रता स्त्री पर अश्लीलता का आरोप लगा रहे हो, यह तुम्हारा आचरण कैसा है, अर्थात क्या तुम्हारा यह आचरण धर्म के अनुकूल है, नहीं है। फिर कह रही है वह, फिर भी श्रोत्रिय होत्री ठहरे, क्यों न सुशील रहो तुम। व्यंग्यात्मक शैली में कह रही है कि श्रोत्रिय होत्री यानी वेद पाठी ब्राह्मण होते हुए तुम क्या करो, सदाचार करो, क्यों न सुशील रहो तुम, यानी अच्छे आचरण वाले तुम रहो, सदाचारी बनो। वह व्यंग्य करती हुई कह रही है कि तुम तो पवित्र आचरण करने वाले वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मण ठहरे, तो तुम्हारा आचरण तो सदाचार से युक्त ही होगा। मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुशीला। वह कह रही है कि मैंने भूखे व्यक्तियों को भोजन दिया, यानी मैं भूखे व्यक्तियों को भोजन देने गई तो मैं क्या हो गई, दुशीला, यानी दुराचरण वाली, गलत आचरण वाली स्त्री हो गई। ललना तो छनना है अहो, धन्य तुम्हारी लीला। वह कह रही है कि तुम्हारी दृष्टि में, धन्य तुम्हारी लीला यानी तुम्हारी जो दृष्टि में है, ललना तो छलना अहो, ललना यानी नारी, छलना यानी धोखा, तुम्हारी दृष्टि में तो नारी केवल धोखा है और माया है। धन्य तुम्हारी लीला, यह जो तुम्हारी लीला है वह
धन्य है, यानी बड़े दुख की बात है कि तुम्हारा स्त्री के प्रति जो चिंतन है वह बहुत ही विकृत मानसिकता का परिचायक है। तुम स्त्री के पर पुरुष की सहायता करने पर ही, भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाने पर ही उसे दुराचारी कह रहे हो। यह तुम्हारी लीला कितनी गलत है। यहाँ विद्रिता नारी ने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया है कि पुरुष केवल अपने को श्रेष्ठ मानते हुए, अपने को धर्माचारी मानते हुए स्त्रियों पर, नारियों पर सदैव शंका की दृष्टि वाला आचरण करता है, जो कि गलत है। आगे वह इसी श्रृंखला में कह रही है कि हाय वधू ने क्या वर विषय एक वासना पाई, नहीं और कोई क्या उसका पिता पुत्र या भाई। नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहिन हाय क्या संग नहीं वह लाई। आगे वह कह रही है, नारी विषयक दृष्टिकोण के बारे में कह रही है। वह कह रही है कि इस संसार में पुरुष वर्ग है, वह नारी को हे दृष्टि से देखते हुए उसे केवल वासना पूर्ति की वस्तु ही मानता है। तो इस बात से उस नारी को दुख हो रहा है और वह अपनी विवशता और दुख व्यक्त करती हुई कह रही है कि हाय वधु ने क्या वर विषय एक वासना पाई। वधु अर्थात पत्नी, कि पत्नी अपने पति के लिए केवल वासना की पूर्ति का ही साधन है। क्या वह केवल वासना लेकर ही पति का वरण करती है और कोई नहीं, और कोई क्या उसका पिता पुत्र या भाई। नर रूप में, पुरुष रूप में इस संसार में उसका अन्य रिश्ता कोई नहीं है। क्या वह पुरुष को पिता पुत्र और भाई के रूप में नहीं समझ सकती? क्या पुरुष का मतलब केवल वह वासनात्मक दृष्टि से ही देख सकती है? नहीं। आगे वह कह रही है कि नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई। नर के बाटे कि इस संसार में पुरुष वर्ग का नारी के प्रति केवल वासनात्मक दृष्टिकोण ही है। वह केवल नारी को नग्न मूर्ति अर्थात नंगी मूर्ति बनकर ही देखता है। प्रश्न कर रही है वह अपने पति से, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वह लाई। वह कह रही है कि एक स्त्री, एक नारी क्या माँ बेटी और बहन का रिश्ता अपने साथ नहीं लाई? क्या पुरुष के साथ उसका ये संबंध नहीं होता? क्या केवल वह पुरुष के लिए वासना पूर्ति का ही साधन है? इस तरह वह पुरुष के जो गलत दृष्टिकोण, जो संकीर्ण दृष्टिकोण है, जिसमें वह नारी को केवल वासना की पूर्ति का साधन ही मानता है, उस पर आक्षेप लगाया है और पुरुष की इस सोच से उसे अत्यधिक दुख हुआ है। वह समाज में क्या प्रतिष्ठित रूप में नहीं है? क्या समाज में उसका कोई सम्माननीय पद नहीं है? क्या माँ के रूप में वह ममतामयी स्त्री नहीं है? बेटी के रूप में क्या वह दुलारी नहीं है? बहन के रूप में क्या उसका
पवित्र रिश्ता नहीं है। यह सवाल वह पुरुष प्रधान समाज से पूछती है, अपने पति से पूछती है। आगे वह कह रही है कि श्याम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन ललचाया, तो फिर क्या होता है इससे, कहीं रहे यह काया। दूर मधुप को भी पराग नीच पहुंचा दिया कुसुम। इस पद्यांश में वह कह रही है कि मैं कुछ स्त्रियों के साथ एक बाग में ठहरे हुए श्री कृष्ण और बलराम जी को खाना खिलाने चली गई, तो क्या मैंने कोई गलत कार्य किया? मैं तो उनको भूखे समझकर उनके लिए भोजन ही तो लेके गई थी। इस पर भी मेरे पति ने मुझे गलत आचरण वाली समझा। तब वह इस बात के लिए कह रही है कि श्याम सलोने यदि सचमुच मेरा मन ललचाया। श्याम सलोने अर्थात श्री कृष्ण, वह अपने पति से कह रही है कि यदि सचमुच में श्री कृष्ण के प्रति मेरा मन ललचाया, अर्थात मेरा मन आकृष्ट होता, उनके लिए मेरे मन में श्रद्धा की जगह प्रेम भाव होता, आकर्षण होता, तो फिर क्या होता इससे, कहीं रहे यह काया। तो इससे क्या होता, यानी वो ये कहना चाह रही है कि तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती बंदी बनाकर, कैद बना के रख रहे हो, तो भी क्या होता, तो फिर क्या होता। यानी अगर सचमुच मैं कृष्ण के प्रति आकृष्ट होती, तो भी तुम मुझे अगर बंदी बना के रख लेते तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि कहीं रहे यह काया, कि प्रेम में शरीर चाहे कहीं रहो, लेकिन मन तो वहीं रहता है जिसके प्रति उसके हृदय में प्रेम हो, जिसके प्रति वह आकृष्ट हो। इसलिए तुम मेरी केवल काया को ही बंदी बना सकते हो, बल्कि मुझे, मेरे मन को तुम नहीं रोक सकते, मेरे मन पर तुम्हारा वश नहीं चल सकता। इस बात को वह उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हुए कह रही है, दूर मधुप को भी पराग निज पहुंचा दिया कुसुम। वो कह रही है कि मधुप अर्थात भंवरे को पराग निज, यानी अपने स्वयं का पराग है, वह कौन, कुसुम अर्थात भंवरा जो है वह कुसुम अर्थात पुष्प से प्रेम करता है। अगर उसको उस पुष्प के पास जाने से रोका जाए तो भी वह उसके पराग कणों का पान करने के लिए वहीं उसके पास मंडराता है, अर्थात भौरा स्वतः ही उसके पास आ जाता है। इसलिए तुम ये मत समझो, अगर मेरा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम होता, मैं उनके प्रति आकृष्ट होती, तो तुमने मेरे शरीर को अगर बंदी बना लिया तो क्या, मेरा मन अंततः उनके पास ही जाता। लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है, भ्रमवश तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम मुझ पे शंका की दृष्टि डाले हुए हो। मेरा मन आकृष्ट नहीं है, मैं श्रद्धा भाव से ही भूखे समझ के उनको भोजन कराने गई थी। इस पद्यांश में वह अपने पति को उदाहरण के द्वारा समझा रही है कि अनुराग या आकर्षण तो मन का विषय है, शरीर का नहीं। शरीर तो स्थूल है, और जबकि
मन आकृष्ट होता है। वह दृष्टांत और परिकर अलंकारों द्वारा यहाँ कवि ने अपनी बात स्पष्ट की है। इस तरह यहाँ एक पतिव्रता नारी समाज की विकृत मानसिकता का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कह रही है कि किस तरह समाज में पुरुष ने स्त्री को वासना की वस्तु ही समझा है, उस पे शक की दृष्टि ही लगाए रखी है, उसे अपने कोई अधिकार नहीं है,